देखो जब भी फैक्टराइज आए ना बड़े नंबर का, तो मतलब अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? सबसे पहले तो जो भी आपको फैक्टराइज करने के लिए आ रखा है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इन सब में कुछ कॉमन है, सब में नहीं है तो फिर एक काम करते हैं, पेयर पेयर बना के कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 13 प्लस इन दोनों में, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन है, 4 8 32, 8x प्लस 4 5 20। अब देखो ये सेम होने चाहिए थे, अगर ये सेम होते तो फिर हम इसे भी कॉमन ले लेते। तो ये मेथड यहाँ पर ये वाला स्टेप जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक वेरिएबल नहीं है, उसके आपने फैक्टर करने होते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस 1 दोनों इसके फैक्टर होंगे, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 20, ये ही फैक्टर होंगे। तो याद रखना इन्हीं में से एक वैल्यू इनमें रखनी है, x की वैल्यू इनमें रखनी है। x की जिस वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए हमारा, ठीक है, वो उसको फिर हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा एक चीज इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना है दिमाग में। कैसे? आपको लगता है कि अगर आप x की कोई वैल्यू प्लस रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि हमें नेगेटिव वैल्यू रखनी होगी। इसमें -1 रखेंगे तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 20, तो देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या रखा हमने? x को हमने रखा -1। x की वैल्यू जब हमने -1 रखी तो हमें ये पॉलिनोमियल क्या मिला? 0 मिला। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, यानी कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब इसकी हेल्प से हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? देखो जब हम फैक्टर से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, तो हम डिवीजन वाला रूल लगाते हैं। कैसे? देखो x प्लस 1 से अब हम डिवाइड करेंगे किसको? एक्स क्यूब प्लस 20। देखो ऐसा डिवीजन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। हमारा जो एम रहेगा, x को हमने x क्यूब बनाना है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो मैं अगर x को x क्यूब बनाना है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मुझे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल डिवाइड। ऐसी x प्लस 1 को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही करेंगे, ये आपने लगाना है। अब डिवीजन क्या कहता है? डिवीजन कहता है माइनस करो। जब आप माइनस करते हैं तो इसका साइन उल्टा हो जाता है। आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको खोलेंगे तो साइन उल्टे होंगे ना, तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। वही डिवाइड वाला रूल, 32x प्लस का 32x यहाँ पे लिखेंगे हम। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 12x स्क्वायर बन जाए? प्लस के 12x से 0 आ गया। तो इससे पता चला ये और ये फैक्टर है। तो इसको अब क्या लिखा जा सकता है? x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12